आज सिद्धेश्वरी गुरु भगवान हमको उपमिति बहुप्रपंच कथा के अंदर एकदम गाड़ी को फिफ्थ गियर में लेकर के जाते हैं। बहुत सारे सुंदर तत्व समझने लायक, जिसको जीवन के अंदर इंटरट्वाइन करना, उसको फॉलो करना अनिवार्य बन जाता है। कल तक हमने जाना कि द्रमक, निष्पुण्य नाम का द्रमक, वो राजभवन के अंदर आया। धर्म बोधकर नाम के रसोइये से उसकी बातचीत हो रही है, और यहाँ पर धर्म बोधकर उसकी जो हेल्पर है तद्दया, उसके द्वारा परमा अन्न यानी कि खीर वो खिलाने का प्रयत्न द्रमक को कर रहा है। लेकिन द्रमक टस का मस नहीं हो रहा, उसको अपने हाथ में पड़ा हुआ जो जूठा खाना है उसको छोड़ना नहीं। और मन में कुविकल्प ये आ रहे हैं कि शायद सामने वाला जो व्यक्ति है धर्म बोधकर, वो उसके झूठे अन्न के पीछे पड़ा हुआ है। ये सब उसका एक चाल है, एक माया है, उसके हाथ में पड़ा हुआ खाना लेने के लिए। इस प्रकार के कुविकल्प कुतर्क वो ध्रमक के दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं। हम ना रोज सुबह परमात्मा के सामने भाव पूजा करते समय जय विरय सूत्र के अंदर बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। कुल लगभग 13 डिफरेंट प्रकार की मांगनी हम तीर्थंकर परमात्मा के सामने प्रार्थना सूत्र के द्वारा करते हैं। उसमें 6 लौकिक प्रार्थना है कि मुझे मुझे भव निर्वेद हो, मेरा मुझे मार्गानुसारिता के गुण वगैरह मिले वो, और 7 लोकोत्तर प्रार्थनाएं आती। जहां पर लोकोत्तर प्रार्थना की शुरुआत होती है, सुह गुरु जोगो तव्वयन सेवना भाव, मुझे सदगुरु का जोग मिले, मुझे सदगुरु के पीछे अखंड समर्पण उत्पन्न हो, ये हम तीर्थंकर परमात्मा से मांगनी करते हैं। सुह गुरु जोगो तव्वयन सेवना आभवम खंडा, यानी कि सदगुरु का मुझे आवास प्राप्त हो, सदगुरु के वचन के ऊपर मैं श्रद्धा कर सकूं, सदगुरु की मैं सेवा कर सकूं, और आभवम खंडा यानी कि अखंड रूप से ये धारा सिर्फ इस भव तक सीमित न रहे, लेकिन जब तक मेरा मोक्ष न हो वहां तक ये धारा अखंड रूप में चलती रहे। आभवम खंडा सिर्फ ये भव तक नहीं, भवांतर तक सुह गुरु जोगो, सदगुरु का जोग मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार की मांगनी, इस प्रकार की प्रार्थना चाहना हम तीर्थंकर परमात्मा के सामने कर रहे हैं। भगवान पसंद आना इजी है, भगवान का कहा हुआ पसंद आना डिफिकल्ट है। गुरु पसंद आना इजी है, गुरु का वचन की पालनी करना, गुरु का वचन पसंद आना वो डिफिकल्ट। और वो डिफिकल्ट चीज यहाँ पर हम एवरीडे तीर्थंकर परमात्मा के सामने प्रार्थना याचना के रूप में मांगते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कभी भी हम सूत्रार्थ के अंदर इतना ज्यादा जाते नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं जनरली हमको मालूम होता ही नहीं है कि ठीक है भाई, किसी ने कुछ लिखा हुआ रहेगा, अपने को पाठशाला के अंदर सिखा दिया हुआ था, संकेत ग्रुप के अंदर अलग अलग पॉइंट सिस्टम के द्वारा हम फटाफट फटाफट सूत्र वगैरह तो सीख गए, उत्तम है। लेकिन क्या बोला, क्यों बोला, नो आइडिया एट ऑल। ये रोज सुबह मंदिर में चैत्य वंदन के द्वारा हमारे मुख से ये बात निकलती है, लेकिन क्या कभी भी हमारी मानसिकता के अंदर ये भावना होती है? सुह गुरु जोगो तव्वयन सेवना आपम खट्टा, उनकी सेवा करने का, सदगुरु का जोग मिले, उनकी सेवा करने का मौका मुझे ये भव नहीं लेकिन भवांतर तक अखंड रूप से मिले। हमको तो शायद संघ के अंदर गुरु भगवान अगर विराजमान भी हो, अगर 5 या 10 या 12 15 ठाना है, तो हमारा इतना दुर्भाग्य कि हमको नाम तक नहीं मालूम होगा। शायद फ्लेक्स में, फोटो में, एडवर्टाइजमेंट में जो वृद्ध, जो बड़े गुरु भगवंत है, उनका शायद नाम हमको मालूम हो, लेकिन उनके नीचे जितने भी शिष्य गुरु भगवंत है, नो आइडिया एट ऑल। इतनी एक दुर्लक्ष्य वाली भावना। और फिर भी एवरीडे मॉर्निंग अपन तीर्थंकर भगवंत के सामने सुह गुरु जोगो तव्वय सेवना आबो खट्टा, ये कहीं ना कहीं नाटक के एक परिप्रेक्ष्य में चला जाता है। यहाँ पर कहीं भी प्रार्थना या संवेदना का लेवल हम टच ही नहीं कर पाते। अभी इतना इम्पोर्टेंस सदगुरु के जोग का माना गया है। अगर हमको जीवन के अंदर सदगुरु प्राप्त हुए हैं, तो जय विराय सूत्र के अंदर गणधर भगवंत या शास्त्रकार भगवंत जो इच्छा रखते हैं कि मुझे भवांतर तक मिले, वो चीज हमको इस भाव में मिल चुकी है। तो अभी हमारे मन के अंदर
उनके लिए मूल्य कितना होना चाहिए। यहाँ पर ये सदगुरु की भूमिका के अंदर अभी धर्म बोधकर नाम का एक रसोइया हमने रखा हो। जैसे ही वो तद्दया उनको खीर खिलाने का प्रयत्न कर रही है, वो आनाकानी कर रहा है कि नहीं नहीं मेरे को नहीं होना, नहीं होना, ये तो मैं दे नहीं सकता। और धर्म बोधकर के मन के अंदर अलग 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 विचार का परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहला विचार, ये अपात्र व्यक्ति यहाँ पर कर ही क्या रहा है, अगर उसकी इतनी अपात्रता है तो वो आगे जा करके कोई भी अपने जीवन में कुछ बड़ा एक स्टेटस हासिल नहीं कर पाएगा। खाली फालतू में टाइम पास कर रहा है, जाने दो उसको, मेरे को क्या है। लेकिन जैसे ऐसा विचार आया, तुरंत उसका बैकिंग वाला अलग विचार आया कि बेचारा रोग से पीड़ित है, बेचारे के अंदर अलग 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 प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसके कारण वो ये खीर को खा नहीं पा रहा। एक्चुअल में इंसान बुरा नहीं है, इंसान तो बहुत सुंदर कैटेगरी का है, जो भ्रमक है वो, लेकिन अलग अलग रोगों से घिरा हुआ है, जिसके कारण उसको ये खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो एज अ रसोइया धर्म बोधकर मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस इंसान को कैसे भी करके ये खीर खिलाऊं। लेकिन वो खीर तक पहुंचने के लिए मेरे पास 3 दवाई है। ये बहुत ही सुंदर तत्व जानने जैसा है, एकदम ध्यान से नोट करना। यहाँ पर धर्म बोध कर अपने दिमाग में प्लानिंग करते हैं कि मेरे पास 3 दवाई है, जो 3 दवाई मुझे सुस्थित राजा ने दी हुई थी। इस प्रकार के जो द्रमक, जो निष्पुण्य आते हैं, उनके ऊपर उनके रोगों को दूर करने के लिए मुझे 3 दवाई सुस्थित राजा ने दी हुई है। सबसे पहली दवा का नाम आता है विमला लोक अंजन, यानी कि सदगुरु हमको, संसारी जीव को सम्यक ज्ञान का अंजन करके, दर्दी अगर है, वो दर्दी जब तक डॉक्टर को एक्सेप्ट नहीं करता, डॉक्टर की जो पद्धति है उसको जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक दर्दी कभी भी रोग से बाहर नहीं आ पाएगा। अगर हमको कोई रोग हुआ है ना, तो एकदम नॉर्मली जनरली हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से निदान करवाएंगे, डॉक्टर कुछ ना कुछ पेपर में लिख कर ये देंगे, वो चिट्ठी लेकर के हम फार्मेसी के वहां पर जाएंगे, वो हमको दवाई देगा और हम वो दवाई लेंगे और हमारा रोग दूर हो जाएगा। जनरली हम ये पद्धति फॉलो करते आ रहे हैं। अगर हमको कोई भी छोटा बड़ा रोग हुआ है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे और फिर ही फार्मेसी के पास जाएंगे। हमारे पास शॉर्टकट है, अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना, डायरेक्टली अपन फार्मेसी वाले के पास भी जा सकते हैं। उसको भी एक बेसिक नॉलेज तो है कि खांसी में क्या लेना, या पेट का दर्द है तो क्या लेना, सिर के दर्द के अंदर क्या लेना, ये सब चीजें फार्मेसी वाले को मालूम है कि जब ये क्रोसिन ले ले, पैरासिटामोल ले ले, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अगर उसको बार बार ये रोग रिपीट हो रहा है कि यार आज गोली तो ली, 2-4 दिन के लिए रोग नहीं रहा, फिर 5वें दिन वापिस से रोग ने अंदर अपना अपना राज्य बना लिया हुआ है, तो जरूर अंदर कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अब ये फार्मेसी वाले के पास जाकर के निदान नहीं करना है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और कंप्लीटली मेरा चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर जो मुझे पद्धति देगा, जो थेरेपी देगा, उसके अंदर मुझे शुरुआत करनी है, ये हमारा नॉर्मल विचार होता है। तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं, तो फिर यही विचार धर्म के अंदर क्यों नहीं। धर्म वो दवाई के माफिक है और सदगुरु वो डॉक्टर के माफिक है। डायरेक्टली अपन दवाई तक पहुंचेंगे ना, तो शायद अपने को लंबा लाभ नहीं होगा। हम हमारे ही नजरिए से रोज क्रोसिन, रोज पैरासिटामोल खाना शुरू कर दे, तो शायद उसके साइड इफेक्ट ज्यादा गंभीर हो जाएंगे और जो रोग को निकलना था वो निकल भी नहीं पाएगा। डॉक्टर की निगरानी के अंदर, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ अगर अपन दवाई लेते हैं, तो दवाई के वर्कआउट होने के चांसेस हाईएस्ट बन जाते हैं। इतना ज्ञान हमारे पास भौतिकता के क्षेत्र के अंदर का है, तो ये सेम ज्ञान धर्म के क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं। आज अगर एकदम प्रामाणिकता से अपन पूछे अपने आप को, जो 50-60 लोग बैठे हुए हैं, हम में से कितनों ने इंडिविजुअली अपने लिए सदगुरु को निमणुक किया हुआ है कि भाई अगर मेरे जीवन के अंदर कुछ भी डाउट आता है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में धर्म क्षेत्र को शुरू करते हैं कि धर्म क्षेत्र के अंदर मुझे कहाँ पर कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी मुझे असमंजस हो जाती है,
तो मेरे लिए मैंने ये एक गुरु को सिर पर रखा हुआ है, उनको जाकर के मैं अपना सारा डाउट्स क्लैरिफाई कर लूंगा और आगे बढ़ने का गाइडेंस मैं प्राप्त कर लूंगा। ऐसे एक सदगुरु हम में से कितनों के जीवन के अंदर है? शायद उत्तर जो आएगा बहुत दर्दनाक होगा। जीवन के 30, 50, 60, 80 साल हमारे निकल गए हुए होंगे। हमने 80 साल तक धर्म नाम की दवाई खा खा करी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सदगुरु के पास जाए बिना हम धर्म तक पहुंच गए। यहाँ पर धर्म बोधकर का जो रोल है, वो बहुत बहुत ज्यादा मूल्यवान रोल है। सुस्थित राजा ने सिर्फ दृष्टि करी, उसका कृपा वर्षा वृष्टि हुई ये द्रमक के ऊपर, बस वहां पर सुस्थित राजा का रोल पूरा हो जाता है। वो 7वें मंजिले पर बैठे हुए आराम से, वो कभी भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आकर के ये द्रमक को कोई भी हेल्प नहीं करने वाले। उनकी कृपा दृष्टि मिल गई, बस उससे ज्यादा कुछ सुस्थित राजा नहीं कर पाएंगे। अभी वो द्रमक को जो ग्राउंड फ्लोर पर है, वहां से 7वें फ्लोर तक लेकर के जाने का काम किसका? धर्म बोधकर का। और दुर्भाग्यवश हम सब शायद अपना पूरा का पूरा जीवन किसी भी धर्म बोधकर को मिले बिना ही धर्म करके हम अपना जीवन पसार कर देते हैं, और ऊपर से हमको खुशी भी होती है कि नहीं भाई, मैंने कुछ ये जीवन के अंदर कुछ अच्छा काम किया हुआ है, एक एक स्टेटस मैंने हासिल किया हुआ है, मेरी ये एसेट्स है, इतने तप, इतने यात्रा, इतना ज्ञान, इतना स्वाध्याय, ये सब मेरी एसेट है। लेकिन सदगुरु है या नहीं? नो। तो ये सब कुछ निष्फल। सबसे पहला ये धर्म बोधकर, उसके पास सबसे पहली दवाई जिसका नाम सद यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत उपमा के द्वारा समझाते हैं, उसका नाम विमला लोक अंजन। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर अंधा है या उसको मोतिया बिंदु हो चुका है, बहुत ही वाइट लेयर आ चुका है आंखों के ऊपर, तो ज्यादा क्लियरली देख नहीं पाएगा या बिल्कुल भी देख नहीं पाएगा। तो सबसे पहले उसकी व्यथा दूर करना वो धर्म बोध कर अपना कर्तव्य समझते हैं, कि बाकी सारे के सारे रोग बाद में। ये द्रमक के अंदर कई सारे रोग पड़े हुए हैं, उसका पेट बड़ा है, हाथ पैर पतले हैं, उसको जीर्ण नहीं होता, गंदा ऐठा जूठा खाना खाता रहता है, अलग अलग रोग बहुत सारे, चमड़ी के हैं, लेप्रेसी वगैरह। लेकिन सबसे पहला वो अंधा है। जब तक उसकी आंखें खुलेगी नहीं, जब तक उसको मार्ग का दृष्टिपात नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। और दूसरा, जब तक वो आंख नहीं मिलेगी, वो खुद के रोग को भी देख नहीं पाएगा। ओहो अच्छा, मुझे लेप्रेसी है, वो अच्छा मुझे स्किन इन्फेक्शन है, वो अच्छा मेरे पेट के अंदर इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, वो मेरे हाथ पैर दुबले हो चुके हैं, अच्छा मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ है। ये सब चीजें वो द्रमक को तब मालूम पड़ेगी जब उसकी आंखें खुलेगी और उसको दृष्टि क्लियर होगी। तो सबसे पहली दवाई ये विमला लोक अंजन के द्वारा गुरु भगवंत अंजन करते हैं, यानी कि सम्यक ज्ञान प्रदान करते हैं। दूसरी दवाई ये धर्म बोधकर के पास है, तत्व प्रीति करसत तीर्थोदक। थोड़ा हैवी नाम है, उसको शायद अपन नाम याद न रख पाए ना, तो भी उसकी जो उपमेय और हेतु है उसको भी याद कर लेंगे तो चलेगा। तत्व प्रीति करसत तीर्थोदक। अभी यहाँ पर अपन धीमे धीमे करके एक एक दवाई जो ये धर्म बोधकर के पास है उसके अंदर जाते हैं। ये उन्माद का रोग है, ये ज्वर का रोग है, ये कोढ़ का रोग है, खांसी का रोग है, कुंड का रोग है, यानी कि चमड़ी का रोग है। ये सारे के सारे रोग अगर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये द्रमक सुख सुख ही अनुभव करेगा। जब तक रोग रहेगा तब तक चाहे कितना भी बाहर से कॉस्मेटिकली ये सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करे द्रमक, कहीं पर कोई सक्सेस मिलने वाली है नहीं। जब तक रोग बाहर नहीं जाएंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा, ये एकदम क्लियर है। अगर हमको शरीर के अंदर कहीं वेदना है, कहीं पर कोई पीड़ा है, तो जब तक वो पीड़ा दूर नहीं होती, हमारा मन शांति प्रसन्नता को महसूस नहीं कर पाता। फिर चाहे हम एसी के अंदर रहे, गाड़ी के अंदर घूमे, फ्लाइट के अंदर घूमे, लेकिन अगर दांत के अंदर दर्द है, पेट के अंदर दर्द है, तो ये सब कुछ हमको ज्यादा लुभाता नहीं है, ज्यादा आसक्ति नहीं करवाता। बिकॉज रोग वो दुख का सबसे बड़ा कारण है। तीसरी औषधि, तीसरी दवा जो उनका मास्टर शॉट है, वो है जो ऑलरेडी ये तद्दया के हाथ में है, परमा अन्न यानी कि खीर। ये तीन दवाई धर्म बोधकर के पास है, ये उपमा के द्वारा यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान समझाते हैं।
अभी एक एक करके एक एक दवाई की उपमेय और हेतु के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान हमको लेकर के जाते हैं। एक बार अगर ये जीव विमला लोक अंजन कर लेगा तो ये अपने अंदर के जितने भी रोग है वो रोगों को दूर कर देगा। उसका सबसे बड़ा रोग जन्म मरण और मृत्यु, जन्म जरा और मृत्यु, जन्म बुढ़ापा और मृत्यु, ये जो उसके अंदर अनादि काल से रोग पड़ा हुआ है वो रोग भी द्रमक का उन्मूलन होगा। ये द्रमक अजरा अमर पद को प्राप्त करेगा ये विमला लोक अंजन के द्वारा। जिस प्रकार पत्थर की मूर्ति के अंदर अंजन चलाका करने के द्वारा वो पत्थर की मूर्ति हमारे लिए जीवंत परमात्मा बन जाती है, वो पत्थर और परमात्मा के बीच का जो डिफरेंस है वो आचार्य भगवंत के द्वारा की हुई अंजन चलाका मात्र है। सिमिलरली जो दुर्गति की परंपरा के अंदर घूमता रहता है और जो जीव मोक्ष में जाता है उन दोनों के बीच का अगर कोई अंतर हो तो धर्म बोधकर के द्वारा विमला लोक अंजन यानी कि सदगुरु के द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना। जीव सेम टू सेम है। अगर कोई भी प्रतिमा जी होना तो अंजन के पहले का उनके अंदर जो पत्थर या जो तत्व है वो अंजन के बाद भी सेम ही रहेगा। अंदर कोई पत्थर परिवर्तन हो जाता है, एकदम से बॉडी उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अंजन करने के द्वारा अभी वो अंजन के अंदर इतना पावर है कि वो पाषाण की प्रतिमा लोगों के लिए भावना का केंद्र बन जाती है, सद्भावना का केंद्र बन जाती है। वो जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक छोटा सा अंजन की क्रिया डिफरेंस क्रिएट करती है। सिमिलरली धर्म बोध कर भी छोटा सा एक सम्यक ज्ञान का अंजन वो संसारी जीव को कर देते हैं, जिसके द्वारा जो संसारी जीव दुख की दुर्गति की परंपरा के अंदर भटकता रहता है वो अभी मोक्ष में पहुंचने की लायकात पात्रता उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। जब तक आंखें के ऊपर पर्दा है तब तक जो हित है वो अहित लगेगा और जो अहित है वो हित लगेगा। बुद्धि का विपर्यास हो जाएगा। ये हमने जाना हुआ है कि भाई जो अंधा होता है जिनका अगर मोतिया बिंदु वगैरह होता है तो सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो वो उनको क्लियर दिखता है कि भाई ये तो रास्ता क्लियर है और वो चलना शुरू करते हैं और ऑब्स्टेकल आते ही गिर जाते हैं। और जहां पर रास्ता एक्चुअल में क्लियर है वहां पर उनको विश्वास नहीं बैठता आगे बढ़ने। जो हितकारी है वो अहित लगे और जो अहित है वो हितकारी लगे। जो तीसरी दवा थी परमा अन्न यानी कि ये खीर, वो खीर इनको यानी कि द्रमक को मन लुभाती नहीं है क्योंकि वो खीर का एक्चुअल जो स्वरूप है ये द्रमक देख नहीं पा रहा। तो उसकी मूल जो पूरे के पूरे प्रॉब्लम की जो जड़ है वो द्रमक को प्रॉपरली दिखाई न देना वो बन जाती। तो सबसे पहला सम्यक ज्ञान इनका अंजन धर्म बोधकर के द्वारा ये द्रमक को किया जाता। अभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वन बाय वन। जैसे ही अंजन किया सम्यक ज्ञान की वाणी की प्राप्ति ये धर्म बोधकर के द्वारा द्रमक को हो गई, सदगुरु के द्वारा हमको मिल गई। लेकिन जैसे ही ये हुआ अभी भी अंदर मन के अंदर कुविकल्प पड़े हुए हैं। मोह का उदय है, मोह का साम्राज्य के अंदर हम फंसे हुए हैं। तो जैसे ही ये अंजन होता है हमको थोड़ा बहुत ज्ञान सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान, हमारे मन के अंदर कुविकल्प उत्पन्न हो जाते हैं कि भाई ये सब तो बंडलबाजी चल रही है, असली तो अपने को संसार के अंदर ही रहना पड़ेगा। अपने कर्तव्य के कारण बंधे हुए हैं, अपना सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपना ये चीज के अंदर अपने की आसक्ति है तो वही सच्चा है। आखिरकार पैसा कमाना वही सत्य है, परिवार को संभालना वही सत्य है, ये सब अपना ट्रूथ है। गुरु भगवान को तो क्या है, उन्होंने तो संसार का त्याग कर दिया हुआ तो उनका तो काम ही वही है कि वो तो ये सब बंडलबाजी करते रहे। यहाँ पर अंजन करवाने का प्रयत्न सतगुरु कर रहे हैं लेकिन द्रमक के अंदर ऑलरेडी इतना ज्यादा मोह का साम्राज्य पड़ा हुआ है कि सदगुरु को अंजन करने को अलाउ नहीं करते। और जैसे ही थोड़ी बहुत भी तत्व की बातों की शुरुआत सदगुरु के द्वारा की जाती है तुरंत मन के अंदर भागने का एक स्टेज रेडी हो जाता है। ऐसा है, अभी थोड़ा निकलना पड़ेगा, बच्चे को स्कूल में पिकअप करने आ जाना है, स्कूल में रखने के लिए जाने का है। जब आप सब बोल तो करेक्ट है लेकिन आज इतनी महंगाई है कि आज के जमाने के अंदर ये सब चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं।
इतने ज्यादा गवर्नमेंट के टैक्सेस लग चुके हैं कि टैक्स की चोरी किए बिना अपना धंधा चलाना वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ये सब पुरानी बात है, आपको क्या मालूम, आप तो 25-30 साल से संयम लेकर के बैठ चुके हैं। आज के टाइम में कितना ज्यादा डिफिकल्ट है सरवाइव करना। झूठ, चोरी, मुर्शावाद, ये सब किए बिना धंधा कर ही नहीं सकते। शायद हमको करना पसंद नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, क्या करें। आप सब बोलते हो कि भाई ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना, ओके अग्रीड, लेकिन इसके बिना जीवन संसार चल ही नहीं पाता। आपको क्या मालूम। ये सब चीज हमारे मुख से निकलती है और दूसरी साइड हमारे थिएटर कॉन्स्टेंटली चालू, हमारे होटल के अंदर आना जाना कॉन्स्टेंटली चालू, हमारा टीवी कॉन्स्टेंटली चालू, हमारा फोन चालू। वहां पर कहीं पर भी रोक लगाने का हमको मन नहीं होता। वहां पर हमारे पास टाइम भी है, उस चीजों के लिए वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसे भी है, और उन चीजों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए हमारे पास एनर्जी भी है। तन, मन और धन, ये तीनों चीजें, ये सब तत्वों के लिए हमारे पास एवरी टाइम रेडी रहता है। रात को 12 बजे उठा करके कोई बोले चलो लॉन्ग ड्राइव, नाइट ड्राइव पर चलते, अपन रेडी। रात को, शाम को अगर 7 बजे कोई बोले प्रतिक्रमण करने को बैठना है, नहीं नहीं आज तो ऑफिस में बहुत काम है, लेट हो जाएगा, आज जमेगा नहीं, कल परसों 14 को देखेंगे, रोज रोज थोड़ी करना होता है। बिकॉज हमारे अंदर संसार के प्रति जो राग है ना वो नहीं छूटा। सबसे सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज हमारे लिए ये कि हमको अंदर में जो राग है वो नहीं छूटा। और ये उपमा के द्वारा समझाते हैं कि सदगुरु धर्म बोधकर ये अंजन लेकर के द्रमक की आंखों में अंजन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ये द्रमक अपना सिर घुमा रहा है, हिला रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, नहीं करना, आप दूर रखो ये सब चीजों को। नहीं आप ये सब लगा दोगे तो मेरा पूरा परिवर्तन हो जाएगा, मेरा जो गाड़ी अभी स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है वो डामाडोल हो जाएगा, ये सब मेरे को नहीं करना, वो सिर हिलाता रहता। और हम भी सिमिलरली ऐसा ही करते हैं। कहीं पर कोई भी त्याग की, छोड़ने की बात अगर सदगुरु करते हैं, एकदम से हम ब्रेक लगा देते कि नहीं पॉसिबल नहीं है बॉस। ये चीज को किस प्रकार से सिद्ध शिकनी गुरु भगवान टैकल करते हैं, वो बहुत सुंदर प्रसंग जानने का। ये अपना द्रमक राजभवन के अंदर आ गया, राजभवन को देखा, बहुत रुचि हुई, बहुत अहोभाव हुआ कि वाह सुंदर है। पूरा टाइम मैंने भिखारी की तरह नगर के अंदर व्यतीत किया, कहीं पर ऐसा तो माहौल देखने को मिला नहीं। तो राजभवन के ऊपर उसको रुचि उत्पन्न होती है, बिकॉज वो स्वकर्म विवर नाम के द्वार से अंदर एंट्री ली हुई थी। सुस्थित राजा की उसके ऊपर दृष्टि पड़ती है, कृपा दृष्टि गिरती है, धर्म बोधकर से मिलन होता है। तदया नाम की कन्या खीर देने का प्रयत्न कर रही है, और फिर भी वो खीर खाने को रेडी नहीं। धर्म बोधकर के मन के अंदर अंदर अलग अलग कुविकल्प उत्पन्न होते हैं, और आखिरकार धर्म बोधकर अपने खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके ये द्रमक को उद्धार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप, पहली दवा, विमला लोक अंजन। और ये द्रमक वो अंजन का इनकार करता है कि नहीं मुझे नहीं लगाना। हम भी अगर सदगुरु के पास जाए ना तो वंदन वगैरह करेंगे 2-5 मिनट के लिए, वहां तक ठीक है। जहां पर हल्की सी भी सदगुरु तत्व की बात करना शुरू कर दे, हमारा दिमाग एकदम से बाहर भाग जाता है कि नहीं नहीं भाई ये सब नहीं चलेगा। अपना वंदन किया, सुख शाता पूछा, कोई कामकाज हो तो जनाना, लाभ देना, इतना बोल दिया, अपना कर्तव्य पूरा। उसके बाद वो तत्व की बातें या संसार को कोई भी नियम के अंदर लेकर के आना, ये सब हमको कभी जचता ही नहीं। हमारा साफ इनकार होता है। दवा का इनकार, दवाई का इनकार, वो चिकित्सा का इनकार है। चिकित्सा का इनकार वो वैद्य का इनकार है, वैद्य का इनकार वो चिकित्सा शास्त्रों का इनकार है, चिकित्सा शास्त्रों का इनकार वो आरोग्य का इनकार है, और आरोग्य का इनकार करना वो मूर्खता से के अलावा और कुछ भी नहीं। कोई रोगी है, वो डॉक्टर को नहीं मानता है, वैद्य को नहीं मानता है, अगर आयुर्वेदिक वगैरह जो कुछ भी है, दवाई को नहीं मानता है, तो वो दर्दी कभी भी अपने आप ठीक नहीं होगा, उसके अंदर रोग रहेंगे ही रहेंगे। सबसे पहले उसको डॉक्टर के ऊपर भरोसा लेना पड़ेगा। डॉक्टर के द्वारा जो चिकित्सा देने में आ रही है, वो चिकित्सा के ऊपर उसको श्रद्धा बैठेगी, वो चिकित्सा वो अपने जीवन में इंक्लूड करेगा, तो रोग जाएगा। लेकिन हमारी विवशता ऐसी कि जहां जहां पर छोड़ने की बात आती है, वहां पर हम 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं।
ये प्रॉब्लम को टैकल कैसे करें? कि जैसे ही ना क्या होता है, हम कभी भी सदगुरु के पास ऐसे कभी भी बैठने के लिए या प्रवचन वगैरह में हमारा जाना कम होता है। अगर जनरली श्रावक वर्ग का अगर बात करें तो बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है प्रवचन के अंदर या गुरु भगवंतों के साथ तर्क वितर्क या तत्व की बात करने की जब बात आती है, तब श्रावक वर्ग बहुत दूर होता है। श्राविका वर्ग भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी के अंदर इसका लाभ लेता है, बिकॉज श्रावक वर्ग एकदम से उसको ये सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, वो पीछे भाग जाता है कोई ना कोई संसार का बहाना देकर के। अभी सदगुरु जो है वो बाहर जहां पर भी वो श्रावक घूम रहा है, वहां पर एकाएक उसको मिल जाते हैं। विहार करने के समय निकले हुए हैं तो रास्ते में किधर वो श्रावक मिल जाता है, या गोचरी वगैरह के लिए निकले हुए हैं तो बीच में वो श्रावक मिल जाता है जो पहले उपाश्रय में आता था, लेकिन सदगुरु ने अंजन करने का प्रयत्न किया और एकदम से वो श्रावक भाग गया। अभी सदगुरु वो श्रावक को ढूंढने के लिए खुद बाहर निकलते हैं कि कहाँ गया वो पुण्यशाली जिसको मैं अंजन करने का प्रयत्न कर रहा था, अगर मिल जाए तो मेरी प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करूं। और जैसे जैसे विहार के समय या गोचरी के समय अलग अलग घर में घूमते हुए वो श्रावक मिल जाता है और एकदम से सदगुरु पूछ लेते हैं कि भाई आपने उपाश्रय आना क्यों बंद कर दिया। और फिर उस समय हम लज्जा के साथ उत्तर देंगे, नहीं नहीं गुरु भगवान, वो तो ना ऐसा कुछ काम आ चुका था, थोड़ा बिजनेस के अंदर अभी सीजन चल रहा है, नौकरी के अंदर भी ओवरलोड ज्यादा है काम का, इसके लिए नहीं आ पाया था। वैसे तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आने का, ऐसे अपन एक शर्म के साथ अपना उत्तर निकलता है। उस समय गुरु भगवान करुणा करके, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से जब कभी भी आपको समय मिले ना आप आ जाना, हम तो पूरा दिन उपाश्रय के अंदर स्वाध्याय के अंदर मग्न होते हैं। आपको जब कभी भी समय मिले, वीकेंड्स को मिले, रात को अगर आना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग फ्री बैठे हुए हैं, आप आ जाना। और उस समय हम एक लज्जा के अंदर शर्म के अंदर आकर के भी विदाउट एनी मन, क मन से भी, हाँ ठीक है गुरु भगवान मैं ट्राई करूंगा एक दो दिन के अंदर आकर के आपको मिल, तो ऐसा हमको लज्जा से बोलना पड़े, बिकॉज हमारे अंदर कहीं ना कहीं दाक्षिणीय गुण पड़ा हुआ है कि इतने बड़े स्टेटस के व्यक्ति अगर हमको सामने से बुलाते हैं ऐसे गुरु भगवान, तो वहां पर एकदम से मना करना अपने को भी थोड़ा उचित नहीं लगता। इतनी एक पात्रता तो हम सबके अंदर पड़ी हुई है, तो हम वहां पर बोल देंगे हाँ ठीक है साहब जी, एक दो तीन दिन जाने दो, मैं पक्का आता हूँ, या इस रविवार को मेरा कोई प्लानिंग नहीं है तो पूरा दिन आकर के मैं आपके साथ बैठता हूँ। और जैसे ही वहां पर हम पहुंचते हैं तो गुरु भगवान कहते हैं कि देखो आपको घर छोड़ने का प्रॉब्लम है, हम बोलेंगे नहीं, धंधा छोड़ने का भी हम नहीं बोलेंगे, बस हमारा एक छोटा सा एक 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 बात आपको मान्य रखनी पड़ेगी। आप इतना नियम लो कि रोज आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए उपाश्रय आओगे। आपको जो करना है करते रहना, उसके बाद आपको धंधा करना है, उसके अंदर टैक्स की चोरी करना है, उसके अंदर बिल्डिंग का प्रॉब्लम करना है, परिवार का ध्यान रखना है, उसके अंदर आसक्ति करनी है, बाहर घूमने जाना है, थिएटर के अंदर जाना है, आप जो कुछ भी करना ना वो करते रहना, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक छोटा सा ये नियम बस आप ले लो कि एवरी डे आधा घंटा या 15-20 मिनट भी आप यहाँ पर आकर के हमारे साथ टाइम स्पेंड करोगे, और वहां पर हमको भी थोड़ी बहुत अपनी दयनीयता फील होती है कि हाँ यार इतना तो कर सकते हैं, अभी अभी इतना अपन कोई मोदी जैसे बिजी तो है नहीं कि अपने को आधा घंटा भी ना मिले। ठीक है गुरु भगवत मैं आऊंगा, एवरी डे आधा घंटा, शाम को या रात को जब कभी भी समय मिलता है मैं आऊंगा। अभी यहाँ पर ये सदगुरु ने अंजन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी कि वो द्रमक जैसे सिर मुंडी हिला रहा है कि नहीं मेरे को नहीं करना नहीं करना नहीं करना, कैसे भी करके उसका सिर पकड़ करके वो अंजन करने के लिए जो लकड़ी डाली हुई थी वो लकड़ी उसकी आंख के पास लेकर के जा रहे हैं, बिकॉज वो जानते हैं गुरु भगवान की एक बार इसकी दृष्टि क्लियर हो जाएगी ना, इसका मार्ग क्लियर हो जाएगा, फिर अपने आप वो इस मार्ग के ऊपर भागेगा। बहुत मेहनत से भी गुरु भगवंत अंजन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये उपमा उपमेय गुरु भगवंत संसारी जीव के अंदर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सबसे पहला प्रयत्न ही है। बस 1 घंटे के लिए आप प्रवचन में आ जाना चलेगा, या एटलीस्ट एक 15-20 मिनट शाम को या रात को जब कभी भी समय मिले आप यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर ये जो रुक्मिणी भव प्रपंच कथा की जो अनुवाद जिस गुरु भगवंत ने लिखा हुआ है, उन्होंने अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। ये जो रचयिता गुरु भगवंत है,
जिनका पेन नेम प्रियम है, प्रियम बरासा, उन्होंने अपना एक स्टोरी लिखा हुआ है जो एक्चुअल उनके लाइफ में के साथ हुआ था कि जब उनका 10th या 10th 11th 12th का बोर्ड एग्जाम्स का जब टाइम वगैरह चल रहा था, उसके पहले बहुत अच्छी तरह से इनके गुरु भगवंत के पास ये पढ़ने के लिए जाते थे कि भाई अभी आज थोड़ा आधा घंटा जाकर के बैठ कर किया गया, थोड़ा बहुत सूत्र सीखा, थोड़ा बहुत अर्थ सीखा, थोड़ी बहुत धर्म कथा गुरु भगवंत ने सुनाई। इसे थोड़ा थोड़ा जीवन के अंदर परिवर्तन आ रहा था और 2-3 साल गुरु भगवंत के सहवास में रहने के कारण वो बच्चे को भी, यानी कि ये जो प्रियम माँ से जो जब संसारी पढ़ने की बात हो रही थी, उस समय इनको भी मन के अंदर बहुत उत्तेजना आ गई कि हाँ भाई, आपकी जितनी भी बातें हैं मुझे अंदर बैठ रही है, दिमाग के अंदर मुझे बराबर ये समझ में आ रही है और मुझे अभी संसार के अंदर नहीं रहना। और उनके जो गुरु भगवंत है उनको भी लगा कि भाई इसके अंदर पात्रता है, और वो गुरु भगवंत भी कहते हैं कि हाँ, अपने को कॉलेज वगैरह के अंदर एडमिशन नहीं लेने का है, आप घर पर बात कर लो, एक 6 महीने का एक छोटा सा ब्रेक लेकर के हमारे साथ रहो गुरुकुल वास के अंदर, और फिर आगे जिस प्रकार का रुचि बनता है वैसा अपन करेंगे। और मुझे, यानी कि जो रचयिता गुरु भगवंत है, वो अपनी फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं कि मुझे भी ऐसा मन हो गया कि हाँ, गुरु भगवंत की सानिध्य में थोड़ा बहुत एक 6 महीना बिताने का मुझे प्रयास करना है। अभी ये थॉट के साथ घर के अंदर तो गए, लेकिन 12th के अंदर का जो रिजल्ट था वो इतना अच्छा आया कि घर वालों ने बहुत ज्यादा फोर्स किया कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने के लिए, और मैं उसको टाल नहीं पाया। फिर घर के अंदर बहुत प्रेशर था कि अभी तो सिर्फ 12वीं पूरी हुई, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो बन जा, फिर आगे जो करना है अपन देख लेंगे, इतने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तो अपना अभी समय ऐसा 1 साल वेस्ट क्यों करना। फटाफट माता पिता जो भी वडील थे उन्होंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, बहुत जबरदस्ती के साथ करवा लिया, और मुझे कॉलेज के अंदर जाना पड़ा। अभी कॉलेज के अंदर गया, धीमे धीमे 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना पसार हो गया। अभी मुझे मन के अंदर गिल्टी फीलिंग आनी शुरू हो गई कि अरे यार, अभी कैसे जाऊं गुरु भगवान के पास। उस समय तो बहुत बड़ी बड़ी मैं फेंक रहा था कि हाँ भाई, संसार का त्याग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपके साथ 6 महीना रहूंगा। और मैं तो यहाँ चुपचाप कॉलेज के अंदर मैंने मेरा काम शुरू कर दिया, मेरा पढ़ाई शुरू कर दी। तो गुरु भगवान को किस मुंह से जाकर के मैं ये बात कहूँ, बहुत एक इंफीरियरिटी फील होती है। तो मैंने गुरु भगवान के पास जाना ही बंद कर दिया कि जाएंगे तो पूछेंगे और बहुत गिल्टी फील होगा, जाना ही नहीं है अपने को। अपन अभी अपना कॉलेज है और जो अपना डेली पूजा सेवा पूजा वगैरह है वो करेंगे, काफी। 6-8 महीने निकल गए। अभी वो जो गुरु भगवान जिनके साथ संपर्क में थे, वो गुरु भगवान सामने से अंजन करवाने के लिए अपने शिष्य को भेजते हैं। उस समय मुंबई के अंदर मलाड के अंदर ये गुरु भगवान स्थित थे, और कांदीवली के अंदर ये अपने संसारी पने के अंदर अपने रचयिता गुरु भगवंत रहते थे। तो मलाड से कांदीवली उन्होंने अपने शिष्य को भेजा गोचरी के बहाने से। ये श्रावक के घर पर, यानी कि जो रचयिता गुरु भगवंत है वो लिखते हैं कि मेरे घर पर वो शिष्य गुरु भगवंत पधारते हैं गोचरी का बहाना करके, और वो शिष्य गुरु भगवंत मुझे पर्सनली आकर के कहते हैं कि गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं, जब कभी भी समय मिले एक आधा घंटा सिर्फ आकर के उनको मिल के जाना। गुरुदेव की कृपा इतनी, एक सदगुरु जिसको हमने हमारे सर के ऊपर रखा हुआ है, हमारे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की तो ठीक है, मोक्ष तक पहुंचाने की चिंता वो सदगुरु अपने सिर पर ले लेते। बस चाहिए तो सिर्फ एक ही चीज, हमारा समर्पण भाव गुरु भगवंत के लिए। हमने ना एक बहुत एक सुंदर दृश्य हर टाइम देखा हुआ होगा, जब कभी भी बच्चे को छोटी उम्र के अंदर वैक्सीन के अलग अलग टीके वगैरह लगवाने में आते हैं ना, तो उसको इंजेक्शन लगाना होता है। तो बच्चा ऑब्वियसली थोड़ा डॉक्टर या इंजेक्शन सुई को देख करके थोड़ा डरता है, रोने का शुरुआत कर देता है, उसको ये सब पसंद नहीं होता, तो वहां से भागने का उसका मन बनता है। उस समय माता फोर्सफुली वो बच्चे को लेकर के जाती है, और डॉक्टर और माता दोनों कुछ बातचीत करते हैं, ऐसा वहां पर सीन क्रिएट होता है। बच्चे का भी मन के अंदर का जो फोकस है वो चेंज हो जाता है, और जैसे ही बच्चे का फोकस चेंज होता है, डॉक्टर फटाक से उसका पाँव पकड़ करके इंजेक्शन ठोक देते हैं। हम सब ने ऐसा कहीं ना कहीं देखा हुआ है और हमारे साथ भी हुआ रहेगा। बस ये एग्जैक्टली सेम घटना के अंदर अगर किसी को दोषी ठहराना हो, तो हम किसको दोषी ठहराएं? माता को कि जो बच्चे को लेकर के गई डॉक्टर के पास, या डॉक्टर को जिसने जबरदस्ती उसके पाँव पकड़ करके इंजेक्शन ठोक दिया, या बच्चे का जिसका फोकस लूज हो चुका था? तो ऑब्वियस आंसर आएगा कि भाई इसमें दोष किसी का नहीं है, बिकॉज सबका आशय अच्छा था, बच्चे का भी उतना ग्रास्पिंग पावर नहीं था कि भाई ये इंजेक्शन मेरे लिए अच्छा है। माता जानती थी और डॉक्टर भी जानते थे, तो डॉक्टर वहां पर फोर्सफुली
वो बच्चे को इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि ये टीके के कारण वो बच्चे के जीवन में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ये उद्देश्य से, ये आशय से डॉक्टर जबरदस्ती भी बच्चे को इंजेक्शन ठोकते हैं। सिमिलरली सदगुरु भी संसारी जीव को पकड़ पकड़ करके उसकी उसके मन की इच्छा न होने के बावजूद भी उनको फोर्सफुली अंजन करवाते हैं। आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप 1 घंटा प्रवचन के अंदर आना, बस इतना नियम आप ले लो। बाकी आपको संसार के अंदर जो करना है करो, आई एम लीस्ट बॉदर। पकड़ पकड़ करके गुरु भगवान सदगुरु संसारी जीव को अंजन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बेचारे संसारी जीव सारे के सारे अंध है, इसी दृष्टि में आगे बढ़ रहे हैं, और इसका नेत्र रोग अगर उसको अभी ट्रीटमेंट करने में नहीं आया तो आगे बढ़ करके बहुत बड़ा विराट स्वरूप ले लेगा, जिसके कारण बच्चा कुचा जो भी दृष्टि है वो भी नष्ट हो जाएगी। वो ग्लॉकोमा वगैरह होता है ना, तो उसमें धीमे 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 ना उसका जो देखने का जो पेरिफेरल विजन है वो कम होता 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 लास्ट में एक ट्यूब में से जैसे देखने का विजन होता है, उस प्रकार ग्लॉकोमा वालों का बन जाता है। और अगर वो ग्लॉकोमा को ट्रीट न किया ना, तो धीमे विजन धीमा 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 होकर के एक पॉइंट आएगा जब कंप्लीट ब्लाइंडनेस आंख के अंदर आ जाएगी। तो ग्लॉकोमा को स्टार्टिंग के स्टेज पर ही ट्रीट करना वो ज्यादा उचित है। सिमिलरली ये नेत्र रोग जो हमको भवांतर से चालू है, उसको अभी अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस आ जाएगी, जिसके अंदर अनंत अनंत भव हमारे निकल जाएंगे। फिर वापस कब हमको दृष्टि मिले, सदगुरु मिले, दृष्टि को क्लियर करने का वो पुरुषार्थ करें, बहुत कोइंसिडेंटल बातें बन जाएगी। अभी ये सब इंग्रेडिएंट्स हमको मिली हुई है, तो अभी फायदा क्यों ना उठे। जैसे ही ये गुरु भगवान अंजन करने का प्रयत्न करते हैं, वो जीव छटपटाना शुरू करता है कि नहीं नहीं बाद में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कैसे भी करके धर्म बोध कर अपने हाथ से उनका सिर पकड़ करके भी बहुत लाइटली अंजन कर देते। जिस प्रकार वो गुरु भगवंत ने अपने शिष्य को भेजा मलार से कांदीवली इनको प्रतिबोध देने के लिए, और फिर ये श्रावक पणे के अंदर वापिस वो गुरु भगवंत के पास शर्म से सिर झुकाते हुए जाते हैं, और गुरु भगवंत बहुत ही प्रेम भरे स्वर से उनको आवकारते हैं, उनकी प्रॉब्लम पूछते हैं, बस इतना, इतने के अंदर आपको इतना ज्यादा शर्म आ गई, लो इसमें तो क्या प्रॉब्लम है। और वो गुरु भगवंत घर वालों को समझाते हैं, और बहुत ही कम समय के अंदर मेरी दीक्षा हो जाती है, ऐसा ये लिखने वाले गुरु भगवंत प्रियम मानस है कि पकड़ पकड़ करके संसारी जीवों को अंजन करने का जो सदगुरु भगवंत काम करते हैं, वैसा उनकी कृपा संसार के अंदर पूरे भव समुद्र के अंदर और कोई जीव हमारे लिए नहीं कर पाएगा। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी हमारे लिए ये काम नहीं कर पाएंगे जो काम सदगुरु कर पाए। तो सबसे पहली दवा धर्म बोधकर के पास ये विमला लोग अंजन की। जैसे ही अभी थोड़ा बहुत तत्व को जाना, थोड़ा बहुत सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही दूसरी दवाई ये धर्म बोधकर के पास रेडी है। दूसरी दवा यानी कि तत्व प्रीति कर पानी, उनके पास एक पानी है धर्म बोधकर के पास, और वो जानते हैं कि अगर ये पानी इसको पिलाया गया द्रमक को, तो द्रमक के अंदर तत्व की प्रीति जागृत होगी। पहला जो था अंजन के अंदर सिर्फ ज्ञान मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, बस उतना ही। लेकिन ये सेकंड तत्व प्रीतिकर पानी यानी इज इक्वल टू सम्यक दर्शन, इसके अंदर वो जीव को तत्व के लिए रुचि उत्पन्न होती है। स्टार्टिंग में ना थोड़ा बहुत वो बच्चे को एक टेस्ट करवाने के लिए उसको एक हल्का सा मिठाई का टुकड़ा या चॉकलेट हमने खिलाई। अभी उसको चॉकलेट इतनी ज्यादा भानी शुरू हो गई कि उसकी आसक्ति, उसी की रुचि, कहाँ मुझे चॉकलेट मिल सकती है, चॉकलेट नहीं मिलेगी तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। ये सेकेंड स्टेज आएगा। तो सबसे पहला स्टेज सम्यक ज्ञान, इंफॉर्मेशन जो है वो धीमे 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 संसारी जीव को पास ऑन करना शुरू किया, और ये इंफॉर्मेशन के अंदर संसारी जीव को मजा आया। जैसे ही उसको मजा आता है, ये सदगुरु उसको सम्यक दर्शन का पानी पिला देते हैं, यानी कि तत्व प्रीति कर पानी। ये पानी पीने से तत्व की प्रीति होगी, तत्व की रुचि होगी, तत्व के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, और वो ही सम्यक दर्शन, तत्व जानने की इच्छा, तत्व के अंदर रुचि, तत्व के अंदर श्रद्धा होना, ये सम्यक दर्शन की बहुत ही सिंपल व्याख्या है। हमारा प्रॉब्लम ना, यहाँ पर गुरु भगवान कहते हैं
कि जैसे ही सदगुरु हमको ये तत्व प्रीतिकर पानी पिलाने की मेहनत करते हैं, एकदम से हम ना 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 ना, बस 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 बहुत हो गया, अभी आपने जबरदस्ती अंजन तो लगा दिया, मेरा इच्छा नहीं था लेकिन ठीक है आपने लगा दिया, अब ये पानी वगैरह मेरे को नहीं चाहिए, द्रमक इस प्रकार का व्यवहार शुरू कर देता है। जो चिकित्सा है ना, वो एक्चुअल में काम नहीं करती, लेकिन चिकित्सा का स्वीकार वो रियल चिकित्सा है। थोड़ा शायद समझने में डिफिकल्ट हो, एक उपमा के द्वारा समझते लक्ष्मण साध्वी जी भगवान, उनका दृष्टांत हम सबने जाना हुआ है। इस प्रकार जीवन के अंदर छोटा सा पाप हो गया था मन के द्वारा, उन वो अपने गुरु भगवंत के पास जाते हैं वो पाप की प्रायश्चित लेने के लिए, लेकिन ये पाप मुझसे हुआ है ऐसा कबूलात नहीं करते, किसी और से अगर ऐसा पाप हुआ हो तो उनको क्या प्रायश्चित आ सकता है, इस प्रकार का थोड़ा बहुत माया कपट के द्वारा लक्ष्मण साध्वी जी भगवंत अपने गुरुनी के पास प्रायश्चित लेते हैं और उनसे जाना कि भाई 1 2 3 उपवास करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये लक्ष्मणा साध्वी जी भगवंत 50 सालों तक अति कठिन तपस्या करते, हजारों की मात्रा में आए बिल 10 12 सालों तक मास्तक शमन के बहाने मास्तक शमन करते, इतना सब कुछ तप जो शायद 1 या 2 उपवास के द्वारा प्रायश्चित आलोचना पूरी हो जाती, लेकिन मन के अंदर डंक था कि नहीं नहीं भी मैंने बहुत बुरा सोचा हुआ है, इसलिए मैं तप करूंगी तप करूंगी तप करूंगी, लेकिन इतना हैवी मात्रा का तप करने के बाद भी उनका पाप का प्रायश्चित नहीं होता। चिकित्सा का स्वीकार वो रियल में चिकित्सा है। सदगुरु के आगे खुद का जो पाप है वो स्वीकार करना वो एक्चुअल में चिकित्सा है। फिर उसके बाद गुरु भगवान जो भी 1 उपवास 2 उपवास जितनी भी आलोचना लिख करके दे वो तो आफ्टर इफेक्ट है, खरा युद्ध एक्चुअल वॉर तो हमारे अंदर का जो एक हमारा स्टेटस की खेलछा है उसको एकदम से नीचे लेकर के कि मैं मुझसे ये पाप हो चुका है, अभी अगर मैं मेरे सदगुरु के सामने ये सब चीजें बोलूंगा तो उनके मन में मेरा क्या इमेज रह जाएगा कि भाई ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और इतना गंदा पाप करता है, और फिर मुझसे बात करना बंद कर देंगे, मेरे लिए एक नेगेटिव धारा शुरू हो जाएगी, इससे अच्छा अपने को कबूलात करनी ही नहीं। तो द रियल वॉर द एक्चुअल युद्ध जो है वो सदगुरु के सामने अपना जो फॉल्ट है उसका इकरार करने में है। उसके बाद जो आलोचना वगैरह लिख करके देते हैं वो तो बहुत ही छोटी घटना है, और वो युद्ध के बाद वाली घटना, इसको ना शास्त्रीय भाषा के अंदर शल्य कहते हैं। यानी कि भाई मैंने कुछ बहुत ही गंदा पाप किया हुआ है, मुझे बहुत डंक है वो पाप का कि अरे यार वो टाइम पास के अंदर इतना सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अंदर में फीलिंग है कि भाई ये पाप है मुझे नहीं करना, लेकिन अभी सदगुरु जिनको मैं मेरा अपना खुद का गुरु मानता हूं उनके सामने ये बात का इकरार करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है कि भाई मेरा तो अभी गुरु भगवंत के विजन के अंदर मेरा ये लेवल है, अगर मैं उनको ये बोलूंगा कि भाई मुझसे ये पाप हुआ है तो कितना नीचे गिर जाऊंगा, उनके मन में मेरे लिए खराब विचार वगैरह आएंगे, अपन को बोलना ही नहीं है। ये जो है ना इसको शल्य कहते हैं। और जैसे ही हमने वहां पर अपने पाप का इकरार किया उसका नाम शल्योद्धार है, हमने हमारे शल्य का खात्मा किया, उसके ऊपर वार किया, और वो ही एक्चुअल चिकित्सा की शुरुआत है। अनंत आत्मा ये शल्योद्धार की प्रक्रिया करने के कारण केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। अनंत आत्मा सिर्फ शल्योद्धार, अभी तक जो प्रायश्चित है वो मिला भी नहीं है, प्रायश्चित की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने पाप का इकरार अपने सदगुरु के सामने कर दिया, इससे उनका शल्योद्धार हो गया और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बहुत क्लासिक एग्जाम्पल बाहुबली जी का, मन के अंदर मान था कि भाई मैं मेरे छोटे भाई वगैरह को क्यों वंदन करूं, और जैसे ही उनकी बहनें आकर के उनको प्रतिबोध देती है, वंदन करने के लिए सिर्फ पैर उठाया, केवल ज्ञान हो गया, अभी तक क्रिया हुई नहीं है। और मन के अंदर जो ये दुर्भाव था कि मुझसे छोटे भाइयों को मैं वंदन क्यों करूं, उसका प्रायश्चित भी नहीं लिया, लेकिन मन के अंदर शल्योद्धार हो गया तो वहीं ऑन द स्पॉट केवल ज्ञान हो गया। और अगर ये शल्योद्धार नहीं होता है और हमारी तपश्चर्या हमारी आलोचना हमारा प्रायश्चित या हमारा धर्म फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है,
तो वो कभी भी हमको मोक्ष तक नहीं पहुंचा सकता। सदगुरु के पास सफलता पूर्वक, सरलता पूर्वक अपने पापों का निवेदन करना, अपने पापों को का इकरार करना, अपने पापों की विशुद्धि करना, इसका नाम है शल्योद्धार। और ये किए बिना कोई भी आत्मा मोक्ष में जा ही नहीं सकता। और अगर ये क्रिया बखूबी रूप से कर ली तो इंस्टेंटली केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता। सरलता से पाप का निवेदन करना वो मुख्य क्रिया है। यहाँ पर हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज अपने ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं कि शल्योद्धार यानी कि अपने पाप का जो इकरार है वो चीज करना अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद आलोचना के अंदर जो उपवास या जो आंबेल जो तपस्या स्वाध्याय वगैरह गुरु भगवंत लिख करके देते हैं, तो उसका कोई मूल्य नहीं। तो वो उत्तर देते हैं कि एक बार जीव सरलता से अपना पाप का इकरार सदगुरु के पास कर लेता है, उसी में बहुत लंबा उसका पाप का जो आयुष्य था वो कम हो जाता है। अभी सरलता से जिस व्यक्ति ने अपना पाप का इकरार किया हुआ है, दैट मीन्स कि वो इंसान के अंदर पाप का जो डंक है वो अति ज्यादा मात्रा में है। और वो इंसान कैसे भी करके अपने पाप को कंप्लीटली दूर करने का प्रयत्न करेगा ही करेगा। मेजॉरिटी ऑफ द पाप सिर्फ इकरार करने से दूर हो जाते हैं। और जो छोटी बड़ी मात्रा अभी जो किंचित अवस्था के अंदर पड़ी हुई है पाप की, वो ये अलग अलग उपवास या आइंबिल या तपस्या स्वाध्याय करने के द्वारा उसका भी उन्मूलन हो जाता है। लेकिन मुख्य क्रिया पाप का इकरार करना, अपने पाप का निवेदन सदगुरु के सामने करना, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया बन जाती है। तत्व प्रीतिकर पानी रेडी है, परमा अन्न यानी कि जो अनादि सिद्ध है वो भी रेडी है। फक्त बात इतनी है कि क्या हम रेडी है या नहीं। मोक्ष हमारा कैसे होगा, कौन से उपाय से होगा, हम अभी कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, कितना लंबा अभी हमको चलना बाकी है, कितने भव करने बाकी है मोक्ष के, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये प्रश्न है ही नहीं, इसका कोई वजूद है ही नहीं। अगर कोई एकमात्र प्रश्न है, मुझे खुद को मोक्ष में जाना है या नहीं, इसका उत्तर हमको फाइंड आउट करना। गुरुदेव बहुत सुंदर एक दृष्टांत देते हैं कि एक चातुर्मास के समय के अंदर एक श्रावक भाई अपने 4-5 साल के लड़के को रोज वंदन करवाने के लिए लेकर के आते थे। और जैसे ही वो 4-5 साल का बच्चा वंदन कर लेता था, उसके बाद 3 वाक्य बोलता था। सबसे पहला वाक्य, गुरुदेव मुझे आपके जैसा पवित्र बनना है। दूसरा वाक्य, मुझे दीक्षा लेनी है। और तीसरा वाक्य, मुझे मोक्ष में जाना है। गुरु भगवान लिखते हैं कि इस प्रकार के वाक्य सुनने के बाद हमारा हृदय एकदम गदगद हो जाता है। और ऐसी छोटी उम्र के अंदर जो संस्कार की गढ़थूथी माता पिता श्रावक श्राविका ने ये पुत्र को दी है, उन श्रावक श्राविकाओं को नतमस्तक वंदन करने का भाव मुझे उत्पन्न होता है। अगर हमारे घर पे भी अगर इस एज ग्रुप के अगर बच्चे हैं, तो ये एक विचार, ये एक संस्कार देने लायक है कि गुरुदेव, कोई भी गुरुदेव को देख करके मुझे आपके जैसा पवित्र बनना है, मुझे दीक्षा लेनी है और मुझे मोक्ष में जाना है। बहुत बार हमको भी मालूम है कि भाई दीक्षा लेने जैसे कहीं पर भी हमारा उसके लिए विरोध होता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई भी गुरु भगवान हमको पूछे कि भाई अगर दीक्षा लेनी है कि नहीं, नहीं साहब अभी तो क्या संजोग बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एक संसार के दलदल के अंदर फंसे हुए हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको क्लियर आउट करनी है, ऐसा अलग अलग बहाने हमारे मुख से निकलते रहते हैं। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान प्रश्न करते हैं कि एक बार के लिए अगर वो सारे के सारे बहाने को साइड में रख दे और कोई अगर फिर आपसे पूछे कि आपको दीक्षा लेनी है, तो क्या एक्चुअल में हमारे हृदय के अंदर दीक्षा लेने के बिल्कुल भी भाव है या नहीं। जितने भी हमारे कर्तव्य है हम जकड़े उसको एक बार साइड में रख देते हैं। कोई मैजिकली वो सब अगर दूर भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ अगर हो जाए इंस्टेंट, तो क्या आर वी रेडी दीक्षा लेने के लिए। बिकॉज मोक्ष तक अगर पहुंचना हो तो अकेला सम्यक दर्शन काफी नहीं होगा। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक चारित्र आएगा और वो सम्यक चारित्र ही मोक्ष तक लेकर के जा सकता है। तो सम्यक दर्शन यानी कि जो तत्व प्रीतिकर पानी, वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद की प्रक्रिया, यानी कि सर्वभक्ति।
हमको दीक्षा लेनी होती है नहीं एक्चुअली। हम बस सबको उल्लू बनाने के अंदर एकदम माहिर होते हैं। कहीं पर भी अपने को संसार के प्रति अनासक्ति या सर्ववीरती धर्म के लिए आसक्ति उत्पन्न होती ही नहीं। और जितने भी हमारे कर्तव्य बोलो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलो या संसार के अंदर के एक कार्य बोलो, उसको हम हमारे शील्ड की तरह उपयोग करते हैं। जबकि उसको दूर हट करके हमको सर्ववीरती के अंदर स्थिर होना था, और वही चीजों को हम शील्ड की तरह उपयोग करते हैं जब कभी भी सर्ववीरती का प्रश्न आता है। तत्व प्रीति का पानी, वो उपमा, उपमेय, सम्यक दर्शन और हेतु। अकेला सम्यक ज्ञान काफी नहीं है। अकेला सम्यक ज्ञान आगे नहीं बढ़ा सकता। सम्यक ज्ञान के साथ साथ तत्व के लिए रुचि उत्पन्न हो, यानी कि सम्यक दर्शन की हाजिरी हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, तो ही जीव धर्म के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। ज्ञान से ना जानकारी मिल सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन श्रद्धा वो सम्यक दर्शन से मिलता है। मोक्ष मार्ग के अंदर इंफॉर्मेशन का मिलना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक इंफॉर्मेशन भी अगर एक बार मिल जाएगी वो काफी रहेगा, लेकिन अगर श्रद्धा नाम का तत्व नहीं है तो जीव कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। और ये जो श्रद्धा है उसको बहुत सुंदर रूप से गुरु भगवान हमारे अंदर उत्पन्न करवाते हैं। जनरली ना हम सबको जीवन के अंदर अर्थ यानी कि पैसे के पीछे का जो पुरुषार्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो भी अगर हम जैसा कोई अनाड़ी व्यक्ति संसार के अंदर की आसक्ति हो और गुरु भगवत हमको बोले कि भाई आप एक नियम ले लो, रोज 15 मिनट आधा घंटा आपको हमारे पास आकर के बैठना, फिर आपको जो करना है वो करना, संसार के अंदर हम हमारा कहीं पर कोई भी रोक टोक नहीं होगा, और हमको लगे कि हाँ भाई जाकर के बैठते हैं, 2-4 दिन बैठेंगे, देखते क्या करते। और जैसे ही हम वहां पर गए ना, हमारे मन के अंदर जो ऑलरेडी आसक्ति पड़ी हुई थी अर्थ को लेकर के, यानी कि पैसे को लेकर के, पैसे कमाने के लिए पुरुषार्थ को लेकर के, वो आसक्ति को गुरु भगवान पोषण करते हैं। वो सामने से ऐसा कहते हैं कि भाई ऐसा भौतिकता के अंदर कई लोग मानते हैं कि भाई पैसा ही सर्वस्व है, पैसा ही सार है, पैसा ही जीवन का ऑक्सीजन है। और हमको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत सत्य है इसके अंदर। और जैसे ही सदगुरु ऐसा बोलते हैं, हम एकदम से अरे बाप रे क्या बात है, ये तो हमारी वाणी बोल रहे हैं। एग्जैक्टली बराबर है गुरु भगवान, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, पैसे के बिना कहाँ पर कोई संसार के अंदर रह पाता है। पैसे के बिना मंदिर नहीं चल सकता, उपाश्रय नहीं चल सकता, अपना जिन शासन आगे नहीं बढ़ सकता, हमारा घर आगे नहीं बढ़ सकता। पैसा इज इक्वल टू ऑक्सीजन। एकदम बराबर बोला आपने। और हमको थोड़ी बहुत ना वो सदगुरु के वाणी के अंदर रुचि उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है कि भाई इनका वेवलेंथ अपने से मैचिंग होता है। बाकी सारे गुरु भगवान वो रात्रि भोजन बंद करो, ने अभक्ष्य मत खाओ, ने थिएटर मत जाओ, ने हमेशा यही बोलते रहते हैं। ये गुरु भगवान अच्छे हैं, इनका और हमारा जो सोचने का वेवलेंथ एकदम करेक्ट मैचिंग बैठता है, ऐसा हमारे मन के अंदर वो गुरु भगवत के लिए एक एक अहो भावना उत्पन्न होती है। और गुरु भगवत आगे फरमाते हैं कि पैसे के बिना का जो व्यक्ति होता है वो पशु समान है। पशु के पास भी पैसा नहीं होता, और अगर इंसान के पास भी पैसा नहीं, तो उसके और पशु के बीच में फर्क क्या। तो इंसान के पास तो पैसा होना ही चाहिए। और हम बोलते एकदम बराबर बोला साहब आपने, आप आज जाकर के सही तत्व की बात कर रहे हैं। पैसा तो होना ही चाहिए, पैसा तो मांगता है, करेक्ट। पैसे बिना नर पशु बन जाते हैं, यस आई अग्री, पशु बन जाते हैं, और हमारे हर एक रोम विकस्वर हो जाते। करे बाप रे, इनको मैं इतने टाइम तक अवॉइड कर रहा था, ये तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। मैं खाली फोकट में इनसे दूर भाग रहा था, घर के अंदर चुप करके बैठ रहा था। अभी जो मैंने आधे घंटे का नियम लिया हुआ है, अभी से मैं उसको 1 घंटे के अंदर परिवर्तन करता हूँ। रोज 1 घंटा आकर के इनके पास बैठूंगा, मजा आता है। जैसे हमको थोड़ी बहुत रुचि उत्पन्न होती है, गुरु भगवंत हमारे अंदर का जो राग है, सेकंड राग, काम, काम पुरुषार्थ, उसको जागृत करवाते हैं कि भाई जीवन के अंदर काम पुरुषार्थ भी इतना इंपॉर्टेंट है। एक बार के लिए अर्थ पुरुषार्थ में थोड़ा बहुत भी कमी आ जाएगा, चल जाएगा, लेकिन जो अर्थ कमाया हुआ है उससे अगर अपना काम पुरुषार्थ ही नहीं कंप्लीट हो रहा तो क्या मतलब है। यानी कि हमारी पंच इंद्रिय की जो आसक्ति है, जो विषय है, उसकी उसकी आसक्ति अगर पूर्ण नहीं होती तो कमाया हुआ धन किस काम का। एकदम बराबर बोला साहब आपने, आप एकदम सही ट्रैक पर जा रहे हो। आज पैसे ही हमने इतने कमाए हुए हैं, तो इससे अलग अलग साधन हमको मिले, कंफर्ट हमको मिले, यही तो उसका मूल्य है। हमको अच्छा देखने को मिले, हमको अच्छा पहनने को मिले, अच्छा घूमने को मिले, अच्छा सूंघने को मिले, ये सब चीजों के लिए ही तो हम अर्थ का पुरुषार्थ करते हैं।
और हमारे मन के अंदर जिस स्त्री के लिए कामना हो वो स्त्री हमको मिल जाए, इससे तो ज्यादा जीवन के अंदर क्या चाहिए। एकदम बराबर बोला आपने कि जीवन के अंदर का अगर कुछ मूल्य हो तो वो काम पुरुषार्थ है, बिकॉज वो काम पुरुषार्थ को पूर्ण करने के लिए ही तो हम अर्थ का पुरुषार्थ करते हैं। कहाँ थे गुरु भगवंत आप आज तक? इतना सुंदर आपका तत्व, इतना सुंदर आपका क्लियर सोच, मैं तो सच में बहुत धन्य धन्य हो गया। और मुझे अपने आप पर घृणा भी हो रही है कि इतने समय से मैंने आपसे डिस्टेंस क्यों बनाए हुए रखा। एकदम से हमारी संसारी जीव की श्रद्धा, कोई गुरु भगवंत अगर ऐसा बोले ना तो उनके अंदर आ जाए एकदम, हाँ एकदम बराबर है, आप जो बोलते हो अपन वो मानते हैं। और जैसे ही हल्का सा वो गुरु भगवंत को लगा कि भाई इसका अभी थोड़ा बहुत झुकाव अपनी तरफ हो रहा है, वो सिक्सर मारते। हाँ, अग्रीड कि अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ ना जीवन में इंपॉर्टेंट है और वही जीवन का सर्वस्व है, मैं मानता हूँ। लेकिन लेकिन ये काम और ये अर्थ, ये मिलेगा कहाँ से? धर्म पुरुषार्थ करने से। आज आप दुनिया के अंदर देख लो, मेरे को आप ये एक प्रश्न का उत्तर दे देना, ऐसा सदगुरु संसारी जीव को पूछते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया पैसे के लिए भागती है, जो लेबर है वो 8-8 घंटा मजदूरी करके भी पैसे के पीछे भागता है, कोई छोटा मोटा डिलीवरी मैन भी पुरुषार्थ करके पैसे के लिए भागता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी पुरुषार्थ करता है पैसे कमाने के लिए, कोई कंपनी का सीईओ हो या ओनर हो वो भी पुरुषार्थ तो करता है। लेकिन कोई व्यक्ति रोज का 500 नहीं कमा पाता और एक व्यक्ति है जो रोज का हजारों लाखों रुपए कमा रहा है। क्या बात तो सही है, अर्थ पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है, अग्रीड। लेकिन अर्थ पुरुषार्थ तो सब लोग करते हैं, लेकिन सब लोगों को अर्थ नहीं मिलता। काम पुरुषार्थ तो सब लोग करते हैं, लेकिन सब लोगों को काम का अंदर सफलता भी नहीं मिलती। बात तो बराबर है। तो गुरु भगवंत अपनी चोटी पकड़ते हैं कि भाई काम और अर्थ अगर चाहिए तो धर्म पुरुषार्थ के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हम ये मानते हैं कि भाई कुबेर की अगर हम पर कृपा दृष्टि होगी तो छप्पर फाड़ करके हमारे यहाँ पर पैसे मिलेंगे। लेकिन वो कुबेर की भी कृपा दृष्टि हम पर कब पड़ेगी? जब हम धर्म करेंगे तब। देवलोक के अंदर जिस प्रकार के सुंदर सुंदर भौतिक सुख है उसकी प्राप्ति कब होगी? जब हम यह लोक के अंदर धर्म करेंगे तभी तो हम वहां पर जन्म ले पाएंगे। ये क्या तुच्छ ये आप संसार के सुखों के पीछे भाग रहे हो? अगर सुख चाहिए तो वो इंद्र का, वो देवलोक का सुख की कल्पना करो और उसको प्राप्त करने के लिए आप पुरुषार्थ करो। और वहां तक सिर्फ धर्म हमको लेकर के जा सकता है। और धीमे धीमे हमारे मन के अंदर कि हाँ यार धर्म एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। अपने को मोक्ष मोक्ष भी एकदम साइड में रखते हैं, लेकिन हमको जो पैसा 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 होता रहता है या काम के पीछे जो हम अंधाधुंध भागते रहते हैं, अगर उसके अंदर भी सफलता चाहिए तो धर्म तो करना पड़ेगा वो। ठीक है, अभी आप मेरे को बोलो गुरु भगवान कि अगर जीवन के अंदर अर्थ या काम का पुरुषार्थ करना हो तो किस प्रकार का धर्म मुझे करना चाहिए। और इस प्रकार से एक संसारी जीव के अंदर सदगुरु भगवान तत्व प्रीतिकर पानी उसको जबरदस्ती पिला करके भी उसके अंदर तत्व की इच्छा उत्पन्न करवाते हैं। जैसे ही ये स्टेज आ गया संसारी जीव के मन के अंदर तत्व के लिए रुचि उत्पन्न हो जाती है कि हाँ, जिससे मेरा काम और जिससे मेरा अर्थ बढ़ सकता है वो चीज आप मेरे को बोलो वो मैं करूंगा। फिर चाहे आप माला गिनने का बोलो, गौतम स्वामी महाराजा का जाप करने को बोलो या रात्रि का त्याग करने को बोलो, मैं सब कुछ कर लूंगा अगर ये अर्थ और काम मेरा फुलफिल होता हो तो। और इस प्रकार से सदगुरु भगवान जैसे एक डॉक्टर छोटे बच्चे को भ्रमणा करवा करके इंजेक्शन ठोक देते हैं, उसी प्रकार संसारी जीव को भ्रमणा करवा करके तत्व प्रीति कर पानी पिला देते हैं। ये आगे अलग अलग दवाई कैसे धर्म बोध कर करवाते हैं, ये वो हम कल के क्लास में जानने का प्रयत्न करें। धर्म क्या, हाँ बहुत सुंदर, धर्म यानी कि क्या, उसका अगर एक लाइन में जवाब देना हो तो जो चीज, जो घटना, जो क्रिया, जो तत्व हमको भवांतर के अंदर दुर्गति में जाने से रोके वो धर्म। यानी कि यहाँ पर जिस धर्म की बात हो रही है उस परिप्रेक्ष्य का ये डेफिनेशन बन जाती है कि जो क्रिया जो घटना हमको आने वाले भवों के अंदर दुर्गति से बचाए वो धर्म है। जो क्रिया हमको दुर्गति के अंदर लेकर के जाए वो अधर्म है। एकदम से अब ये धर्म अधर्म और आगे जो धर्म बोध कर की दवाई है उसके बारे में विवेचन अपन कल के क्लास के अंदर देखेंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में विक्रम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।